आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम कुछ न्यू करने चल रहे हैं, जैसा कि टॉपिक देख करके लग रहा होगा। तो आज हम आप लोग को न्यू क्या करने वाले हैं, तो आज हम चल रहे हैं रस पढ़ाने। ठीक, और रस है क्या उसके बारे में बने रहिए। हम रस पढ़ाने चल रहे हैं। रस में क्या है कि रस की उत्पत्ति, रस किसे कहते हैं और इसका स्थायी भाव, ठीक वही सब बताएंगे। तो रस किसे कहते हैं? मन में किसी काव्य को पढ़ने अथवा सुनने से, ठीक, मन में जो आनंद की अनुभूति होती है, ठीक, हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। ठीक, और रस कितने प्रकार का होता है? तो वैसे रस 11 प्रकार का होता है और भरत मुनि के अनुसार रस 9 प्रकार का होता है। ठीक, 9 रसों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला रस है श्रृंगार रस, हास रस, करु रस और वीर रस और रौद्र रस और भयानक, विभत्स और अद्भुत, शांत, वात्सल, भक्ति। ठीक, इनमें से 9 इम्पोर्टेंट है। तो अब जैसा कि रस का परिभाषा आप लोगों ने सुन लिया कि रस किसे कहते हैं और रस के प्रकार भी जान लिए। अब इसका स्थायी भाव जान लीजिए। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। ठीक, अब रति क्या है? अब एक एक हम पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बताते चलेंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, हास्य रस का हास्य होता है, करुण रस का शोक होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है और भयानक का भय होता है और विभत्स का अद्भुत जुगुप्सा होता है और अद्भुत का विस्मय होता है। ठीक, और वात्सल्य का वात्सल्य होता है, भक्ति रस का वात्सल्य ही होता है और भक्ति रस का भगवत विषयक होता है। ठीक, इसका स्थायी भाव होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं करुण रस से। करुण रस है क्या? आप लोगों में से किसी को पता है करुण रस क्या होता है? यदि किसी को पता है तो खड़ा होकर बताए। नहीं पता है तो हम बता रहे हैं। करुण रस किसे कहते हैं? करुण रस हम उसे कहते हैं किसी काव्य, ठीक, काव्य तो जानते हैं ना, किसी काव्य को पढ़ने से अथवा सुनने से, किसी काव्य को पढ़ने अथवा सुनने से मन में स्थायी भाव शोक उत्पन्न हो, ठीक, वही हम करुण रस करते हैं। ठीक, अब शोक जैसे देखते होंगे कोई कार्ड उड़ाता है जब 13वीं का कोई मर जाता है तो उस पर लिखा रहता है शोक संदेश ना, तो उसी को हम शोक करते हैं। ठीक, तो जैसे बता चुके हैं कि हम किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से मन में स्थायी भाव शोक उत्पन्न हो उसे हम करुण रस करते हैं। अब इसका उदाहरण देख लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, ये टॉपिक ऐसे तो मानिए सभी पेपर के लिए मतलब होता है, लेकिन स्टार्टिंग तो हमारा 10 से ही हो जाता है। 10 में जरूर है कि कोई ना कोई एक रस जरूर पूछ देता है। तो करुण रस का पहले आप उदाहरण सुन लीजिए। करुण रस का उदाहरण सबसे सदियों से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं और उसी उदाहरण को हम बता रहे हैं। मतलब जब से हम लोग पढ़ रहे हैं, शुरू करेंगे रस पढ़ना, वही लगभग में चलता आ रहा है। और बाकी जो इसके अलग रहेगा तो आप उस काव्य को पढ़ेंगी तभी आप हम लोग को पता चल जाएगा भाई इसमें करुणता छिपी हुई है। और जहाँ करुणता छिपी रहेगी वही हमारा शोक रस हो जाएगा, अरे करुण रस हो जाएगा। ठीक, ठीक ना। तो उदाहरण इसका है, मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा फटक रही शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक, समझ में आया?
कि सर्प जो है, सर्प की इसमें बात कही गई है कि जब सर्प अपना मणि खो देता है तो कह रहे मणि खोए भुजंग से जननी, सर्प की माँ अपनी मणि को खो देती है। हंस फटक रही शीश, अपने सर को फटक रही है और भगवान से बार बार प्रार्थना कर रही है कि यही न्याय आपने किया भगवान मुझ पर। तो यहाँ करुणता दिख रही है कि नहीं, मन में मतलब दुख की भावना उत्पन्न हो रहा है ना, तो वही हमारा करुण रस हो गया। अब इस उदाहरण को आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको याद ही कर लीजिएगा। याद करने का तरीका है आप इसको गाने के तौर पर भी याद कीजिए। इतना सारा उदाहरण है, जाहिर सी बात है कि याद होना मुश्किल, लेकिन यदि गाने के तौर पर किसी भी सुर में आप इसको बना लीजिए, याद हो जाएगा। ठीक। और हास रस, हास रस वही किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से मन में स्थायी भाव हास उत्पन्न हो, हास रस कहते हैं। ठीक। मतलब हम पढ़ेंगे तभी हमारे मन में वो भावना उत्पन्न होने लगेगी। ठीक, स्थायी भाव आने लगेगा, हास रस हो जाएगा। अब इसका उदाहरण है, हंसी हंसी भाजी देखी दुल्हन दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल की उछाव में, शीश पर गंगा हंसे भुजानी पर भुजंगा, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवान। यही उदाहरण हमारा पहले वाला ही है। दूसरा उदाहरण मत ज्यादा कीजिए, बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप पढ़ लीजिए, बट ये उदाहरण बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको जरूर है कि पढ़ लिया कीजिए। तो जैसे कि आप देखिए इसमें इस काव्य में जो ये पद बोला कि हंसी हंसी भाजी देखी दुल्हन दिगंबर को, तो पढ़कर लगा ना कि मतलब हंस रहे हैं लोग। हंसी हंसी भाजी देखी दुल्हन, दुल्हन देख करके हंस रही है। और गांव की स्त्रियां आ जाती हैं ना जब शादी ब्याह होता है, तो ये वर्णन उस टाइम का है जब भगवान शिव का शादी होता है। तो उनकी शादी में ढेर सारे सर, ये मतलब जानवरों का एकदम ढेर लेकर आते हैं ना, तो उसी को देख करके गांव के औरतें हंसती हैं कि भला ये कैसा बारात है। कर रहे हैं ना कि हंसी हंसी भाजी देखी दुल्हन दिगंबर को, पाहुनी जी आवे हिमाचल की उछाव से। पाहुनी मतलब दामाद होता है। ठीक, कि मतलब जो आ रहे हैं हिमाचल की उछाव से और जिनके सर पर गंगा है और गले में सर्प है, भुजंग में सर्प होता है। ठीक, और भूत सब ऐसे बन करके आ रहे थे, लोग देख करके हंसी उड़ा रहे थे। तो वही मन में स्थायी भाव हाथ से आया, पढ़ेंगे तभी लगेगा कि नहीं भाई हमको हंसी की भाव, मतलब इस काव्य को पढ़ने से हंसी आ रहा है। ठीक, और बच्चा अपना ये वीर रस, जिसका स्थायी भाव उत्साह होता है, इसको पढ़ने से ही लगेगा भाई उत्साह शरीर में आ जाता है। ठीक, तो किसी काव्य को या पद्य को पढ़ने से अथवा सुनने से अथवा देखने से मन में स्थायी भाव उत्साह उत्पन्न हो, उसे हम वीर रस कहते हैं। अब जितना भी ये वाला उदाहरण लीजिए, इनका शिवा स्वर में होगा, भूषण जी का जितनी रचनाएं होंगी, जैसे में बतावा रही। हाँ, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, है ना। वीरता की भावना आ रही है ना, समझ में आ गया। जहाँ पर वीरता की भावना आएगी वहां पर हमारा वीर रस हो जाएगा। अब आ गया हमारा श्रृंगार रस, जिसे रसों का राजा कहा जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट रस यही है हमारा श्रृंगार रस। ठीक, इसे रस राज कहा जाता है। ठीक, श्रृंगार रस किसी काव्य को या पद्य को पढ़ने अथवा देखने तथा सुनने से मन में स्थायी भाव रति उत्पन्न हो, उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। और श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, एक वियोग होता है, एक संयोग होता है। वियोग में अलगाव होता है और संयोग में मिलन का होता है। जैसे
ये वाला उदाहरण धर लीजिए इनका, सूरदास जी का, बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। इसके नीचे वाला देख लीजिएगा, ठीक। ये वाला देख लीजिए, या तो बिहारी लाल जी का ये दोहा है, कहत नटत मिलत लजियात, घरे भवन में कर करू नैनो सौ। एक नायक और एक नायिका, और नायक नायिका को के मिलन से ही श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो रही है। तो नायिका घर के अंदर है, कहत नटत मिलत लजियात, और भरे भवन में, घर में सभी लोग बैठे हैं, भरे भवन में करते ही नैनो सौ बात, मतलब नैनो से बात कर रहे हैं, किससे? नायक से, ठीक। नायक मतलब पति है, अपने पति से मतलब पूरे परिवार के सामने बात नहीं कर पा रही है, प्यार भरी बातें वो अपने नैनों से ही इशारे में कर लेती है, ठीक। इतना समझ में आ गया ना। अब बच्चा कौन सा रस? रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। तो परिभाषा तो आप लोग समझ गए, वही कि काव्य को पढ़ने अथवा सुनने से मन में स्थायी भाव क्रोध जागृत हो, ठीक, क्रोध की भावना उत्पन्न हो, उसे हम रौद्र रस कहते हैं। यही उदाहरण है ना यार, है तुम लोग में? और क्रोध की भावना क्या कर रहा है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगा, ठीक। श्री कृष्ण के वचन को सुन करके अर्जुन क्यों जलने लगे? उनको क्रोध आया होगा, ठीक। या तो ये ले लीजिए या तो वो ले लीजिए, वो से काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। अब जुगुप्सा क्या होता है? उसी को घृणा भी कहते हैं। तो किसी काव्य को या पद्य को पढ़ने सुनने, कहाँ जा रहे हो जी? किसी काव्य को पढ़ने सुनने अथवा देखने से मन में स्थायी भाव जुगुप्सा जागृत हो या उत्पन्न हो, उसे हम कौन सा रस कहते हैं? विभत्स रस कहते हैं, ठीक। अब इसका उदाहरण देख लीजिए, कौन सा उदाहरण है? एक एक लाइन बता रहे हैं। शीश पर बैठा काग, काग आँख दो खात निखारत, मतलब कि कोई प्राणी मरा हुआ है और वह कब खाएगा उसको? मरा रहेगा तभी उसका आँख निकाल कर खाएगा ना, ठीक। अरे सुन लो, शीश पर बैठो काग आँख दो खात निखारत, निकारत खिंचत जीवहि श्यार अति आनंद उर धारत, मतलब कि सिर पर बैठा हुआ है कौवा और कोई प्राणी मरा हुआ है, उसके सिर पर बैठ करके उसकी आंखें निकाल करके खा रहा है। अब सोचो, सुनो मेरी बात को, फिर समझ में आएगा। उसके ऊपर बैठा हुआ है, मरा हुआ प्राणी है, और उसकी आंखें को निकाल के खा रहा है, कहीं उसकी जीभ को खींच करके खा रहा है, कहीं इसके पेट में का निकाल के। अब कैसा लग रहा है? जा रहा है ना? ये विभत्स रस कहता क्या है कि किसी काव्य को पढ़ने सुनने देखने से मन में स्थायी भाव घृणा उत्पन्न हो, जुगुप्सा उत्पन्न हो, उसी को हम विभत्स रस कहते हैं, ठीक। अद्भुत अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होता है। आश्चर्य में जैसे इम्पोर्टेंट तो ज्यादातर खासकर यही, जितने हम रस बता दिए यही है, ठीक। बाकी रस बता दें? अद्भुत को बता दें, जैसे आश्चर्य। परिभाषा, पहले परिभाषा लिख लिया कीजिए, फिर उसके बाद उदाहरण लिख लिया कीजिए अच्छे से रोटेट हेडिंग में। और शांत रस का निर्वेद होता है,
और यहाँ एक इम्पोर्टेंट ये है वात्सल रस। वात्सल रस इम्पोर्टेंट होता है। इसमें क्या है कि इसमें जितने भी श्री कृष्ण का ये सूरदास की रचनाएं हैं लगभग में उनका श्री कृष्ण का जितना वर्णन है वात्सल रस में ही होता है। समझ में आया कि नहीं? टॉपिक कुछ और उसमें जो ये रस के 4 पार्ट हैं, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, ये सब समझ में आता है। तो अगले टॉपिक में जब हम पढ़ाएंगे तो इसका बता देंगे कि ये है क्या। ठीक है, तो ठीक है, बाय बाय। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।